सो गाइस, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अंबाला से शामली तक बनेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दो राज्यों के 20 गांव के किसानों को होगा फायदा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि NHAI के अधिकारियों के अनुसार ये एक्सप्रेसवे हरियाणा से अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल यमुनानगर से होकर गुजरेगा और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर व शामली जिले को आपस में जोड़ेगा। जैसा कि अंबाला से शामली तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए यमुनानगर जिले में एक्वायर होने वाली जमीन का मुआवजा तय किया गया है। 30 से 18 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन सरकार एक्वायर कर रही है। जिले के 12 गांव के किसानों और अन्य जमीन मालिकों को सरकार जमीन के बदले कुल 1,91,91,87,090 रुपये देगी। यह मुआवजा फिलहाल जमीन को लेकर है। जमीन पर खड़ी पेड़, नलकूप, मकान को लेकर अभी मुआवजा सुनाया जाना है। जिले से यह एक्सप्रेसवे करीब 16 किलोमीटर एरिया से निकलेगा। इसमें ज़्यादातर जमीन खेती की एक्वायर होगी। तो अगर ऐसा कि हालांकि कुछ ज़मीन ऐसे भी हैं जो पंचायती हैं, उधर कुछ गांव के किसानों का कहना है कि मुआवजा कम सुनाया गया है। उनके यहाँ पहले 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, लेकिन सरकार ने मुआवजा 20 या 22 लाख रुपये के हिसाब से सुनाया है। उधर अधिकारियों का कहना है कि जमीन मालिकों का कलेक्टर रेट से 100% सोलेसियस और सिलेक्शन के 3 वीक नोटिफिकेशन से 12% ब्याज के साथ मुआवजा दिया जा रहा है, जो जमीन के तय प्रति एकड़ के रेट से करीब डबल बनता है। NHAI के अधिकारियों के अनुसार ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुना नगर से होकर गुजरेगा और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर व शामली जिले को आपस में जोड़ेगा। अंबाला जिले में 58 गांव से, यमुनानगर के करीब 12 गांव से होते हुए शामली में 24 गांव से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच बनने वाले ये 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। शामली अंबाला हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान 750 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और इसके रास्ते में पड़ने वाली 140 इमारतें को भी जमीन ध्वज किया जाएगा, जो कि ये हाईवे जहां से जाएगा वहां 7,966 पेड़ काटे जाएंगे। 3,660 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के साल 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। DRO रामफल कटोरिया ने बताया कि अंबाला से शामली तक बढ़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अनुसार यमुनानगर जिले में एक्वायर होने वाली जमीन का मुआवजा सुना दिया गया है। जिस एरिया में जमीन की एक्वायर की जा रही है वहां पर पहले जमीन की हुई रजिस्ट्रियों की जांच कर उनका खरीद मूल्य देखा गया है। उसके हिसाब से मुआवजा तय किया गया है। कलेक्टर रेट से ज़्यादा एक्वायर जमीन का मुआवजा तय कर दिया जा रहा है। रादौर में 86 कनाल 13 मरले जमीन एक्वायर हो रही है। यहाँ 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन एक्वायर होगी। 1 कनाल जमीन प्राइम लैंड है, जिसे 42 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर किया जा रहा है। जिन किसानों की जमीन जा रही है उन्हें रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस गांव की कुल
279 कनाल 3 मरला जमीन एकड़ होगी। 25 मरले प्राइम है लैंड है। यहाँ के किसानों को जमीन के बदले मूल्य उचित रूप से कीमत दिया जाएगा। इस गांव की 324 कनाल 6 मरले जमीन एक्वायर की जा रही है। यहाँ की जमीन 23.81 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर की जा रही है। यहाँ के किसानों को जो भी उचित मूल्य होगा जमीन के बदले मिलेंगे। धानुपुरा इस गांव की 184 कनाल 17 मरले जमीन एक्वायर होगी। यहाँ के किसानों को 18 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना तय हुआ है। जिन किसानों को जमीन जा रही है उन्हें भी उचित मुआवजा मिलेगा। बुक का इस गांव की सबसे ज़्यादा 414